ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की प्रोफेसर डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी। नमस्कार श्रोताओं, हमारे देश में इस समय विश्व का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है। अब तक देश में 2 करोड़ 30 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। इस समय वरिष्ठ नागरिकों और 45 साल से अधिक उम्र के गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों में टीकाकरण किया जा रहा है। लोगों में इस टीकाकरण को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि कोरोना से बचाव में इस वैक्सीनेशन की बहुत अहम भूमिका है। इसलिए कोरोना और उसकी वैक्सीन को लेकर आपको जागरूक करने और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आकाशवाणी पर हम आपके लिए लेकर आते हैं कोरोना जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम। और आज के इस एडिशन के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, कोरोना इसकी वैक्सीन को लेकर आपके सवालों का जवाब देने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के न्यूरोलॉजी विभाग की प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी। डॉक्टर मंजरी का न्यूरो साइंसेस में एक लंबा अनुभव रहा है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रेस्टिजियस फेलोशिप से नवाजा जा चुका है। डॉक्टर मंजरी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और श्रोताओं, आप कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर मंजरी से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और दूसरा हमारा स्टूडियो का नंबर है 011-233-1444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AINews पर #AskAIR पर अपने सवाल भी पोस्ट कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप कोरोना से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं तो वो आप हमारे आज के विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं। और आपको ये बता दें कि देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 20 लाख से अधिक लोगों को टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अभी तक 2 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। और अगर हम देखें तो देशव्यापी टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से शुरू किया गया था और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को 2 फरवरी से टीका लगाया गया है। और कोविड टीकाकरण का जो अगला चरण है वो इस महीने की 1 तारीख से शुरू हुआ, जिसमें 60 साल से अधिक आयु के लोगों और अन्य बीमारियों से ग्रसित लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। अगर हम देखें तो महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटक कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे कोविड के नए मामलों में तेजी आ रही है। और पिछले 24 घंटे के दौरान 84% से भी ज्यादा नए मामलों की पुष्टि इन्हीं राज्यों से हुई है। महाराष्ट्र में एक दिन में सबसे अधिक 8,744 मामले सामने आए हैं। इसके बाद केरल में 1,412, जबकि पंजाब में 1,229 नए मामलों की पुष्टि हुई है। और कुल अगर मामलों की हम बात करें तो देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 15,000 से भी ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो कुल संक्रमित लोगों की जो संख्या है वो 1,12,44,786 हो गई है। कल एक दिन में 16,596 लोग इस संक्रमण से ठीक हुए हैं और अब तक 1,08,99,394 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। अगर स्वस्थ होने की दर यानी रेट ऑफ रिकवरी की अगर हम बात करें तो 96.93 ये प्रतिशत है। और पिछले 24 घंटों के दौरान 77 रोगियों की संक्रमण से मौत हुई है और अब तक 1,57,930 लोग इसके शिकार हो चुके हैं। अगर एक्टिव केसेस की बात करें तो इस समय 1,87,462 कोविड के एक्टिव केसेस हैं। और इस बीच हमारे आज के कार्यक्रम की जो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मंजरी, उनसे हमारा संपर्क हो गया है। और डॉक्टर मंजरी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि देश में जो इस समय सबसे बड़ा विश्व का कोविड टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है, इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं से क्या कुछ कहेंगे? हेलो जी डॉक्टर मंजरी। यस, आपकी आवाज बहुत कम वॉल्यूम में आ रही है। जी डॉक्टर मंजरी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय देश में जो विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है, इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं से क्या कुछ कहेंगी?
बिल्कुल। जो टीकाकरण हमारे देश में हो रहा है वो एक अपने तरीके का एक अद्भुत तरह से किया गया है जी। और इतने बड़े तौर पे शायद ही किसी देश में ऐसा टीकाकरण हुआ हो। हमारे जो लोग हैं वो काफी तादाद में जा रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए जी। और बहुत सोची समझी तरीके से इसको फेज वाइज किया गया है। पहले जो डॉक्टर्स थे, फिर पैरामेडिकल वर्कर्स, फिर जो 60 साल के ऊपर बुजुर्ग हैं जी। और या तो 45 साल के ऊपर हैं जिनको कुछ बीमारियां हैं जिनकी लिस्ट हमारी गवर्नमेंट और नीति आयोग और डॉक्टर्स ने मिलकर बनाई है। इनको मिल रहा है अभी इस स्टेज पे जी। और फिर बाकी लोगों को धीरे धीरे मिलेगा। तो ये बहुत सोचे और समझे तरीके से और साझा तरीके से करा जा रहा है। वैक्सीनेशन हमारे देश का एक हमेशा हमारा देश वैक्सीनेशन में आगे रहा है जी। क्योंकि सदियों से हमारे देश में ऐसी बीमारियां रही हैं जिससे हमको बचने की जरूरत है। अगर देखा जाए बचपन से जिस दिन हम पैदा होते हैं और बुढ़ापे तक के लिए हमारे देश में वैक्सीनेशन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। हमारा देश वैक्सीनेशन या वैक्सीन को ना सिर्फ मैन्युफैक्चर करता है पर इनको बहुत तादाद में एक्सपोर्ट भी करता है। तो वैक्सीनेशन के मामले में हमारा देश अव्वल नंबर पे है। और डॉक्टर मंजरी, बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारा देश वैक्सीन का हब है। शायद इसीलिए पूरी दुनिया भी वैक्सीन के लिए भारत की ओर देख रही है और हमने भी एक नहीं 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाई है। डॉक्टर मंजरी, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन लगवाने को लेकर थोड़ा संशय में हैं, थोड़ा सा वैक्सीन हेजिटेंसी रहती है उनके अंदर। डॉक्टर मंजरी, आपसे जानना चाहेंगे कि कोविड वैक्सीन लगवाने का जो आपका व्यक्तिगत अनुभव है वो कैसा रहा है? देखिए, कोविड वैक्सीन मैंने और मेरे घर में मेरे हस्बैंड हैं, वो भी डॉक्टर हैं, न्यूरोसर्जन जी। उन्होंने लिया है और दोनों डोज ले लिए हैं हमने। और मेरी बेटी भी एक डॉक्टर है तो उसने भी दोनों डोज ले लिए हैं। और क्योंकि हम लोग एम्स में हैं, हम लोग को कोवैक्सीन मिला है जी। और ऐसा मेरे को कोई नहीं अपने मन में हेजिटेंसी थी कि मैं कोवैक्सीन लूं या कोविशील्ड लूं या न लूं कुछ भी। आंख बंद करके अगर हमारे वैज्ञानिक, देखिए वैज्ञानिक बहुत कड़ी परिश्रम के साथ एक वैक्सीन की खोज करते हैं और कोई भी वैज्ञानिक ये नहीं चाहेगा कि उसका वैक्सीन हानिकारक हो, तो बहुत शुद्धता से इसको बनाया जाता है। तो आंख बंद करके हम लोगों ने वैक्सीन लिया है। मेरी बेटी ने कोविशील्ड लिया है जी। हम तीनों को दोनों डोज लगे हैं और हम तीनों स्वस्थ हैं और किसी को कोई भी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं हुई है। और जब 60 इयर्स के ऊपर वैक्सीन फेज 2 में खोला गया, फेज 3 में सबके जो 60 इयर्स के ऊपर है उनके लिए जी, तो मेरे माता पिता और मेरी मदर इन लॉ ने भी फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन ले लिया है और 2 को कोवैक्सीन मिला है, 1 को कोविशील्ड और कोई भी तरीके की आपत्ति नहीं हुई है। डॉक्टर मंजरी, जो आपने ये जो अनुभव बताया है, शेयर किया है हमारे लिसनर्स के साथ, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने, आपके हस्बैंड ने, आपके इन-लॉज ने या पेरेंट्स ने, मतलब पूरे परिवार ने लिया है। और जैसा कि आपने कहा कि आप सब पूरी तरह से ठीक हैं, तो मुझे लगता है कि लोगों के अंदर का संशय जरूर मिट जाएगा इन बातों से। और एक स्वदेशी वैक्सीन जब आप लगाते हैं, मेड इन इंडिया, और खास तौर से अगर हम कोवैक्सीन की बात करें, तो आपने जैसा कि बताया, एक गर्व का अनुभव होता है जब आप अपने देश में स्वदेशी वैक्सीन लगवाते हैं। बिल्कुल। देखिए, जो वैक्सीन, जैसे मैंने बोला, वैक्सीन के मामले में मतलब हम लोग तो 30 मार खान ऐसा बोलिए हम सबसे हाईएस्ट लेवल पे होंगे क्योंकि सदियों से हम वैक्सीन बनाते आ रहे हैं। हमारे देश को कोई उसमें पीछा कर ही नहीं सकता है जी।
और वैज्ञानिक इसकी खोज मतलब सदियों से करते आ रहे हैं। तो ये एक हमारी जीन्स में चली गई है कि वैक्सीन की खोज कैसे करनी है, उनको कैसे बनाना है जी। और अगर किसी भी क्षेत्र में हमारा देश आगे रहता है तो वो जो गर्व होता है ना डॉक्टर मंजरी, वो आपकी आवाज में है, वो आपकी बातों में है। हाँ हाँ बिल्कुल। मतलब मैं तो बोलूंगी कि आई फील प्राउड एट दिस मोमेंट कि इंडिया इज एट दिस थ्रेशोल्ड ऑफ गिविंग वैक्सीन टू द वर्ल्ड। वैक्सीन को पूरी दुनिया में बांट रहे हैं हम, और अपने देशवासियों के लिए फ्री वैक्सीन, और जो अफोर्ड कर सकते हैं वो थोड़ा बहुत पे करके ले रहे हैं। और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो सरकारी केंद्रों में गए हैं वैक्सीन के लिए जी, और बहुत ही स्वच्छ तरीके से और बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से, बहुत ही प्लान तरीके से वैक्सीन दिया जा रहा है। एटलीस्ट दिल्ली में एम्स, आरएमएल या कोई भी आप सरकारी केंद्र में जाए, बहुत ही अच्छी तरीके से दिया जा रहा है। डॉक्टर मंजरी, सरकार ने जिन 20 गंभीर बीमारियों की सूची जारी की है 45 वर्ष से अधिक के लोगों के लिए, आपसे जानना चाहेंगे उनमें से न्यूरोलॉजी से संबंधित कौन सी बीमारियां हैं जिनके मरीज अपना वैक्सीनेशन करवा सकते हैं? हेलो डॉक्टर मंजरी, आप हमारी आवाज सुन पा रही हैं? हेलो जी, डॉक्टर मंजरी से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है और हम उनसे चर्चा कर रहे थे। और जैसा कि डॉक्टर मंजरी बता रही थी कि हमारा देश वैक्सीन का हब है और दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन का उत्पादन हमारे देश में होता है। शायद यही कारण है कि आज कोविड और उसकी वैक्सीन के लिए पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा देश न सिर्फ हमारे अपने लोगों के लिए वैक्सीन को बना रहे हैं, बल्कि हम पूरे विश्व के कई ऐसे देश हैं जहां पे इन वैक्सीन को भेज रहे हैं। अपने हमारा जो मित्र अभियान है, वैक्सीन मित्र अभियान है, उसके अंतर्गत हमारे जो दूसरे मित्र देश हैं वहां भी हम उनकी मदद कर रहे हैं। दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां से भारत की जो मेड इन इंडिया वैक्सीन हैं इनकी डिमांड आ रही है और हमारी सरकार वहां पे भेज रही है। तो जैसा कि डॉक्टर मंजरी ने अपने व्यक्तिगत अनुभव को शेयर किया है, जो साझा किया कि एक ही परिवार में इतने सारे लोगों को जब वैक्सीन लगी है और उन्होंने यहाँ पे किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट्स का जिक्र नहीं किया, तो ऐसे में हमें लगता है कि आप सभी श्रोता जो भी डॉक्टर मंजरी को सुन रहे हैं उनकी इस बात से निश्चित तौर पर आप सहमत होंगे कि हम सभी को वैक्सीनेशन कराना चाहिए, क्योंकि जब तक कोविड की कोई सही दवा नहीं आ जाती, इसको रोकथाम के लिए ये वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। और खास तौर से हमारे जो बुजुर्ग हैं, अगर हम देखें तो पूरे कोरोना काल में जो सबसे ज्यादा लोग इससे प्रभावित हुए वो हमारे बुजुर्ग थे। तो शायद इसीलिए सरकार ने जो अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले बुजुर्गों को स्थान दिया है। और अगर हम देखें तो इतने दिनों से कोविड के दौर में ये एक ऐसा दौर था जब लोग घर से बाहर कम निकल रहे थे, एक दूसरे से मिलना जुलना कम हो रहा था। ऐसे में जो बुजुर्ग हैं, आपसे हम इस कार्यक्रम के माध्यम से यही अनुरोध करेंगे कि आप जो एल्डरली लोग हैं उन्हें जरूर वैक्सीनेट करवाएं, क्योंकि उनको सुरक्षित रखना, उनको इस बीमारी से दूर रखना, क्योंकि जो यंगस्टर्स हैं, जो नौजवान हैं, जो बाकी लोग हैं, बच्चे हैं, तो वो तो इससे बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, लेकिन बुजुर्गों में अगर एक बार इन्फेक्शन होता है तो उनको इससे बचाने में खासी परेशानी आती है। तो ऐसे में सबसे पहली चीज ये है कि हमें अपने बुजुर्गों को इसके लिए वैक्सीनेट कराना चाहिए। और ऐसा है कि वैक्सीनेशन के बाद भी, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे थे, कि आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करना नहीं छोड़ना है। आपको मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी को बनाए रखना है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो दूरी है सुरक्षित दूरी है, क्योंकि जैसा कि अभी कुछ राज्यों में हमने आपसे जिक्र किया था कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे मामले काफी कम हो गए तो लोगों ने सोचा कि अब शायद हमें किसी भी एहतियात को बरतने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है।
दोस्तों, आपको वो एहतियात अभी भी पूरी तरह से बरतनी है, क्योंकि कोरोना का, जैसा कि बहुत सारे हम देखते हैं पार्टीज में, फंक्शंस में बड़ा समूह इकट्ठा होता है, तो ऐसे में संक्रमण के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमको इस तरह के आयोजनों से बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बात खुद की नहीं है। हमारे द्वारा अगर इन्फेक्शन दूसरे के अंदर संक्रमण हो गया तो ऐसे में हम कम्युनिटी स्प्रेड करते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, इस तरह से एक चेन ऑफ इन्फेक्शन बन जाती है, संक्रमण की एक चेन बन जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को इस संक्रमण का शिकार होना पड़ता है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से, जिसमें हमने अभी तक बहुत सारे, पिछले साल मार्च से जब से कोविड शुरू हुआ तब से हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया, और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा काम है लोगों को जागरूक करना। आपके जो सवाल थे उनको हमारे एक्सपर्ट के माध्यम से, क्योंकि जब से कोविड का दौर आया बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर तरह तरह की इंफॉर्मेशन आती रही, जिनमें से, क्योंकि ये एरा इंफॉर्मेशन का है और इतनी तरह की इंफॉर्मेशंस हैं, उन इंफॉर्मेशंस में कौन सी इंफॉर्मेशन सही है, कौन सी सटीक है, कौन सी किस एक्सपर्ट से आ रही है, ये बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने देश के जो चुनिंदा प्रतिष्ठित अस्पताल हैं, वहां के जो टॉप एक्सपर्ट्स हैं, उनको अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया और आपसे डायरेक्ट उनके जो सवाल थे, आपके मन में जो भी सवाल चल रहे थे, जो भी संशय था, जो भी शंका थी कोविड-19 को लेकर, उसके जवाब हमने आप तक पहुंचाए। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि हम आपसे यही कहेंगे कि हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी हमने आपको बातें बताते रहते हैं, आप उनको अन्य लोगों तक, दूसरे लोगों तक जरूर से उनको बताएं। और वो लोग जो कि गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, सरकार ने 20 ऐसी गंभीर बीमारियों की लिस्ट जारी की है, जिसके अंतर्गत उन सभी लोगों को कोविड का टीका लगवाना है। तो अगर आप बीमार हैं, अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो ऐसे में आपको, या लंग्स की प्रॉब्लम है, क्योंकि कोरोना के केसेस में ऐसा देखा गया है कि सबसे पहले हमारे जो फेफड़े होते हैं वो सबसे ज्यादा उन पे प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे लोगों के लिए वैक्सीन का लगाया जाना बेहद आवश्यक है, क्योंकि सबसे कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आप जब प्रिवेंट रहेंगे, बचे रहेंगे, तो निश्चित तौर पर आपको किसी इलाज की जरूरत नहीं होगी। अगर आपको कभी कोविड हो भी गया तो उसकी जो सीवियरिटी होगी वो इतनी नहीं होगी कि आपको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो इसके लिए सरकार ने पूरी सूची जारी की है। अब आप अपने घर के आसपास हमारे कोविन प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और इसकी जो पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है ये भी बहुत आसान है। आपको वेबसाइट पे जाना होगा, वेबसाइट पे जाने के बाद उसमें आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये जरूरी है, क्योंकि इसको फेज वाइज मैनर में किया जा रहा है। तो अभी 60 साल से ज्यादा उम्र के जो हमारे बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ जन हैं, उनके लिए है, और 45 साल से ज्यादा उन लोगों को जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। तो जो बीमारियों की लिस्ट है वो भी इसमें दी गई है। तो आपको वहां पे जाके अपना नाम, अपनी एज, अपना एड्रेस वो भरना है, कहां पे आप वैक्सीनेशन कराना चाहते हैं, आपको वैक्सीनेशन सेंटर चूज करना है, और आपको पिन कोड के हिसाब से, अगर आप उसमें अपने क्षेत्र का पिन कोड डालेंगे तो उस पूरी एरिया में जो लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स है वो आपके पास आ जाती है। जब लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स आ जाएगी तो आप सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा हॉस्पिटल आपके आसपास का है। लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल जब आप सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपको कौन सी टाइमिंग सूट करती है। आपको मॉर्निंग टाइम सूट करती है या इवनिंग टाइम सूट करता है, तो उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। तो फोरनून या आफ्टरनून को, इसको जब आप सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको आपके मोबाइल नंबर जो आप डालेंगे उस मोबाइल पर एक मैसेज आएगा कि आपको कल इतने बजे का अपॉइंटमेंट मिला है। तो जब आप अस्पताल जाएं, क्योंकि अगर आप अपॉइंटमेंट लेके जाएंगे तो आपको ज्यादा वेटिंग टाइम नहीं लगेगा, आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी कारणवश, अगर आप
इफ यू आर नॉट मोबाइल फ्रेंडली, अगर आप इसको रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तो ऐसे में आप वॉक इन भी जा सकते हैं। वॉक इन में आपको जाना होगा और वहां पे आपको अपने पहचान पत्र के साथ वहां पे जो भी लोग हैं वो आपकी मदद करेंगे, आपको रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद और जब आपको पहला टीका लग जाएगा, इस समय मेड इन इंडिया 2 वैक्सीन लग रही हैं, एक है कोविशील्ड और दूसरी है कोवैक्सीन। किसी अस्पताल में कोविशील्ड लगाई जा रही है और कहीं पे कोवैक्सीन लगाई जा रही है। तो आपको इनमें से कोई एक वैक्सीन की डोज लगेगी। और यहाँ पे सबसे जरूरी बात यह है कि जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, आपका पहला टीकाकरण या पहली डोज पूरी हो जाती है, इसके बाद आपको मोबाइल पर दूसरा मैसेज आता है। आपकी जब 28 दिनों के बाद जब आपकी अगली डोज ड्यू होगी, अगला टीका आपका ड्यू होगा, तो आपके पास मैसेज आएगा। तो आप अगर आपने पहला टीका लगवा लिया है तो आप दूसरा टीका लगवाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पर जरूर जाएं। आप अगर अपने क्षेत्र में नहीं भी हैं तो आप इसका टीका कहीं भी लगवा सकते हैं। और यहां पर आपने अगर एक बार कोविशील्ड लगवाई है तो अगला टीका भी आपको कोविशील्ड का लगेगा। अगर आपने कोवैक्सीन लगवाई है तो अगला टीका भी आपको कोवैक्सीन का लगेगा। तो ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको टीकाकरण, और इसके लिए आपको किसी भी तरह की, लेकिन हाँ, अगर आपको बुखार है या खांसी जुकाम या इस तरह की परेशानी है, अगर आप किसी डिजीज से सफर कर रहे हैं, तो उस समय जब सीवियरिटी ऑफ डिजीज है तो उस समय आप अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर ले लें। अगर आपको बुखार है तो उस समय आप चिकित्सक से परामर्श ले लें कि आपको उस समय वैक्सीन लगवाना है या नहीं, या जैसे ही आपको थोड़ा आराम मिल जाता है, 2-3 दिनों में आपका फीवर उतर जाता है, तब आप वैक्सीन लगवाने अपने जो घर के आसपास का जो केंद्र है जिसका आप चुनाव कर सकते हैं, वहां पर जाके आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है, मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा जिनके अंदर थोड़ी बहुत वैक्सीन हेजिटेंसी है, कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हमने आपकी जिन भी एक्सपर्ट से बात कराई, क्योंकि पहले फेज में स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगी है, तो जो भी डॉक्टर्स, जो भी चिकित्सक हमारे कार्यक्रम में आते हैं, तो उनसे हम उनका व्यक्तिगत अनुभव भी साझा करते हैं। जैसे कि डॉक्टर मंजरी अभी बता रही थी कि उनके परिवार में उनको, उनकी बेटी को और उनके हस्बैंड को, सारे लोग डॉक्टर फैमिली से हैं, सबको लगा हुआ है, अलग अलग वैक्सीन लगी है और किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना करना नहीं पड़ा है। और बल्कि जैसा कि उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात पर गर्व है कि उन्होंने मेड इन इंडिया वैक्सीन को लगवाया है और उन्होंने स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन लगवाई हुई है। तो इस बात से मुझे लगता है कि आपका जो संशय है वो दूर हो गया होगा कि किसी भी प्रकार से आप ये वैक्सीन पूरी तरीके से, पूरी तरह से सेफ है और इसको लगवाने के बाद आपका कोविड से पूरी तरह से प्रोटेक्शन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी है कि अगर आपका कोविड से प्रोटेक्शन हो जाता है, लेकिन फिर भी हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को नहीं छोड़ना है। अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करें तो मास्क लगाना, 2 गज की दूरी को मेंटेन करना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, इन सब चीजों को हमें नहीं छोड़ना है और सुरक्षित दूरी का पालन करना। ये सब चीजें ऐसी हैं जो, क्योंकि अभी जैसा कि हम अपने कार्यक्रम में विशेषज्ञों से बात करते हैं तो वो हमें ये बताते हैं कि किस तरीके से जहां भी कोविड के केसेस बढ़े हैं वहां पर ये सबसे बड़ी चीज देखने में आई है कि जब से इकोनॉमी खुल गई है, सब लोग बाहर आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोविड एप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है उसका पालन करने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक हुई है। इस चूक होने की वजह से जो कोविड के मामले हैं वो थोड़े थोड़े से कहीं कहीं बढ़ रहे हैं। अब जिस तरह से हमारे देश ने कोविड के मामलों को नियंत्रित किया है, इस समय हमारी जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि इसलिए भी हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि हमने जो बुरा समय था वो तो निकाल लिया है, अब हम किनारे के काफी नजदीक पहुंच चुके हैं। पहले इसका कोई इलाज नहीं था, हमें कुछ भी नहीं पता था कि कोविड को लेके हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी दवा इफेक्टिव होगी, किस तरह का व्यवहार होगा, सरफेस से ट्रांसमिशन होता है या किस तरीके से क्या। लेकिन अब इतने कम समय में
जितनी भी स्टडीज हुई हैं, हमें इस बीमारी के बारे में काफी कुछ पता चल गया है। अब हमें, जब तक हम सभी को वैक्सीन नहीं लग जाती, जो हमारे पास जिसे हम सोशल वैक्सीन का नाम देते हैं, हमें उसका पालन पूरी तरीके से करना होगा। क्योंकि सोशल वैक्सीन जब हम लगवा लेंगे, मेरा मतलब है सोशल वैक्सीन से यहाँ पे मास्क लगाएंगे, 2 गज की दूरी का पालन करेंगे या हैंड हाइजीन का पालन करेंगे, तो अपने आप हम कोविड से बच जाएंगे। इसके लिए हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि अगर हम देखें तो पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 15,388 नए मामले आए हैं और ऐसा देखा गया है कि इन मामलों की संख्या जहां पर बहुत कम थी अभी, तो थोड़ा सा इसमें इजाफा हो गया है। तो जब थोड़ा सा इजाफा हो गया है तो जरूरत यह है कि हमें दोबारा से और ज्यादा सतर्कता के साथ काम करने की, क्योंकि इसका इन्फेक्शन जो चेन है कोरोना की, वो इतनी तेजी से ये संक्रमण फैलता है कि हमारी जितनी भी हमने कोशिश की है, जितने भी एहतियाती उपाय किए हैं, अगर ये चेन कहीं ना कहीं टूट जाती है तो ऐसे में हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा कि हम इसे दोबारा से, इस संक्रमण पे दोबारा से विजय पाएं या हम उसे रोक सकें। तो इसलिए एक, जैसे कहते हैं कि एक जन भागीदारी, हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा से इस बात पे कहते आए हैं, और लोगों का जो जन भागीदारी है, पब्लिक पार्टिसिपेशन है, वो पब्लिक पार्टिसिपेशन इतना ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि आज जो हमने कोरोना की जंग में जो हमने जीत हासिल की है, आज हमारे देश का उदाहरण पूरा विश्व देख रहा है। आज पूरे विश्व की नजरें हैं कि भारत ने जिस तरह से कोविड मैनेजमेंट किया है, जिस तरह से कोरोना पे विजय प्राप्त की है, आज पूरे देश, पूरे विश्व के सामने हमारा देश एक उदाहरण बना है। और एक उदाहरण की तरह ही हमने इस विश्व के सामने जो भी हमने इसको लेके, कोरोना को लेके जो भी हमने, चाहे वो प्रिकॉशंस हो, चाहे वो हमारी रणनीति हो, चाहे हमको इकोनॉमी ओपन करने की बात हो, जितनी भी जगह है वहां पर हमारी रणनीति पूरी तरह से कामयाब रही है। और अब हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो कश्ती है वो किनारे पर आ चुकी है। अब वैक्सीनेशन चल रहा है, लेकिन जब तक सबका वैक्सीनेशन नहीं हो जाता तब तक हमें बहुत संयम से काम लेना होगा। और जैसा कि जी कहा जाता है कि अगर हम संयम बनाए रखेंगे तो कोरोना पे निश्चित तौर पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर इतना समय हो गया है, ऑलमोस्ट 1 साल का वक्त है, लेकिन ये हमारे धैर्य का ही प्रतीक है कि हम इसके ऊपर एक जो विजय हमने प्राप्त की है, या हम देखें तो इतने साल इतने लोगों को हमने पूरे विश्व में देखा है। और इस बीच डॉक्टर मंजरी हमसे दोबारा कनेक्ट हो गई हैं। डॉक्टर मंजरी, दोबारा कार्यक्रम में स्वागत है आपसे। समय थोड़ा कम है डॉक्टर मंजरी, मैं चाहूंगा कि आप हमारे श्रोताओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी, वो आप बता दीजिए। बिल्कुल, अभी भी हमको सतर्क रहना है और हम सबको जो कोविड हाइजीन है, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, अभी भी उस पे हमको बरकरार रहना है। क्योंकि कोविड अभी पूरी तरीके से मिटा नहीं है, और जब तक पूरी तरीके से ये मिटेगा नहीं, ये कभी भी उभर के आ सकता है। यही मेरा संदेश रहेगा। जी डॉक्टर मंजरी, और सबसे बड़ी बात यह है कि वैक्सीन को लेकर, जैसे कि हम बात कर रहे थे आपसे कि किस तरह से लोगों में क्या कुछ आपने जैसे अपना उदाहरण दिया कि आपने और आपके परिवार ने वैक्सीनेशन कराया है, तो ऐसे लोग जिनके मन में अभी भी संशय है, उनको आप क्या संदेश देंगी? ऐसा है कि वैक्सीन के बेनिफिट रिस्क से बहुत ही ज्यादा है, रिस्क है ही नहीं या बहुत ही मिनिमल है। तो ये जो वैक्सीन हेजिटेंसी है, या ये एक ढीठ एटीट्यूड है कि हम वैक्सीन नहीं लेंगे, ये नहीं होना चाहिए। ताकि ये बीमारी पूरी तरीके से मिट जाए, सबको वैक्सीन लेना चाहिए। अगर 80% से ज्यादा लोग वैक्सीन लेंगे तभी ये बीमारी मिट पाएगी। जी, और डॉक्टर मंजरी, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ी और हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
श्रोताओं, चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर मंजरी ने आपको कोरोना से बचने के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं और वैक्सीन से जुड़ी जो बातें बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए और अपना वैक्सीनेशन कराइए। आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार।